भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। सूरजपुर जिले के भटगांव क्षेत्र में भूमिगत खदान के सीटीओ और अन्य समस्याओं के समाधान हेतु क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें चारों यूनियन HMS, एटक, इंटक व सीटू ने भाग लिया। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22 के उपधारा 1 के तहत संयुक्त मोर्चा द्वारा भेजे गए सूचना एवं मांग पत्र के समर्थन में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भटगांव क्षेत्र की भूमिगत खदान में सीटीओ और अन्य समस्याओं को लेकर कई बार औद्योगिक संबंधों की बैठक आयोजित हुई है। प्रबंधन ने बार बार समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन विगत कई महीनों से समस्याएं जस की तस हैं। इससे जरही और भटगांव के व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। संयुक्त मोर्चा इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रबंधन की उदासीनता और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इस धरने में प्रमुख नेताओं जैसे मनोज पांडे, रविंद्र सिंह, सचिन, दीपक शर्मा और चारों यूनियनों के नेता शामिल हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर महाप्रबंधक क्या कार्रवाई करते हैं। वर्तमान में 1500 कर्मचारियों के ट्रांसफर का खतरा मंडरा रहा है और इसका स्थानीय व्यापारियों पर भी असर पड़ेगा। यह धरना प्रदर्शन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सभी की नजरें प्रबंधन की प्रतिक्रिया पर है। 25 को भटगांव क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष घेराव, विशाल जुलूस तथा अनिश्चितकालीन धरना में प्रदर्शन करने के लिए यहाँ के जो चारों यूनियन के जो संगठन है वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। आइए सारा मामला मैं जानूंगा आखिर क्या है और किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हैं। लेकिन मैं बता दूं, इससे पहले भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे यूनियन के जो नेताओं के भटगांव में। यहाँ पे सिटियों को लेकर काफ़ी दिनों से इनकी मांगे हैं और अभी तक इनकी मांगों को माना नहीं गया। आइए जो सारा मामला क्या है मैं इनसे जानने की कोशिश करूँ। आज भटगांव खदान में सिटियों के लिए आप लोग संयुक्त जो संगठन है वो धरना प्रदर्शन के लिए बैठे, कैसे दिखते हैं इसको और क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, हम लोग चार संगठन HMS, इंटक, एटक, सीटू चारों जो है भटगांव क्षेत्र के, इसको हम लोग 8 अक्टूबर को ही नोटिस दे दिए थे सभी जगह कि हम लोग अगर 22 तारीख के पहले सीटीओ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 22 तारीख से हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलेगा। उसके तहत में हम लोग चारों संगठन एकजुटता के साथ सभी जगह भटगांव विधायिका जो माननीय बाल विकास मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी, चिंतामणि महाराज जी सांसद एवं बाकी पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री, कोयला मंत्री एवं देश के धीरेन्द्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनको सभी को हम लोग पत्राचार से इसका सूचित किए और हम लोगों ने सबसे प्रयास करके यही कहा कि हम लोग को जिस तरह से पिछले साल सीटीओ के ले आए थे, सीटीओ मिला था, ठीक उसी तरह से हम लोग को सीटीओ भटगांव खदान का दिया जाए, क्योंकि भटगांव खदान में लगभग 1200 आदमी कर्मचारी जो कार्यरत है वो अगर सीटीओ नहीं आता है तो बेघर हो जाएंगे, उनका स्थानांतरण का डर सता रहा है। इसीलिए सीटीओ के लिए आज हम लोग यहाँ चारों श्रमिक संगठन संयुक्त रूप से बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खदानें लगातार बंद हो रही हैं, इससे रोजगार भी गहराते जा रहे हैं, जो लोकल दुकानदारों का व्यापार भी प्रभावित हो रहे हैं। इस पर जीविका कहीं ना कहीं उनकी जीविका पे बात कहीं आई हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार जो आज पॉलिसी अपना रही है उसमें जो खदानें हैं वो खदानें जो है पुरानी खदानें को सभी को बंद करके पूंजीपति के हाथों में, आउटसोर्सिंग के हाथों में देने का यह प्रयास चल रहा है। और जो खदानें खुल भी रही है उसको MDO मोड या रेवेन्यू शेयरिंग मोड में खदान खोलने का प्रयास है, ताकि उससे अधिक पूंजीपति को अधिक लाभ हो, मजदूर वर्ग और शोषित होते जाए, मजदूरों का शोषण हो। यह सरकार की नीति है। नीति के खिलाफ जो है सरकार खदानें को बंद कर रही है और नई खदानें को MDO और रेवेन्यू शेयरिंग में देना शुरू कर रही है। धरना प्रदर्शन को आप लोग कैसे देखते हैं? अगर आपकी मांगों को महाप्रबंधक नहीं मानी तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले अपना परिचय बताइए। विष्णु साहू, क्षेत्रीय अध्यक्ष मूला मजदूर सभा HMS। साथियों, आपको जैसे बताया कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन यूँ ही नहीं कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 8 तारीख को महाप्रबंधक को नोटिस दिया था कि अगर आप 22 तारीख तक सीटीओ ला देंगे तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन प्रबंधन सीटीओ लाने में काम रहा। और इस बीच हम लोगों ने लक्ष्मी राजवाड़े महिला बाल विकास मंत्री से मिले और चिंतामणि महाराज जो सांसद हैं सरगुजा का, उनसे मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ से दिल्ली तक हम बात करेंगे और बात करके जहाँ तक जो भी रहेगा हमसे प्रयास हम उसको आपको करेंगे और सीटीओ दिलाने में मदद करेंगे। और उस बात को
हम लोगों ने प्रबंधन तक बताया, अपने मजदूरों तक बताया, लेकिन अभी तक सीटीओ नहीं मिला। इसीलिए क्योंकि हम लोग का चरणबद्ध कार्यक्रम था कि 22 तारीख से धरना प्रदर्शन में बैठना है, तो हम लोग आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। जब तक सीटीओ मिल नहीं जाता है तब तक हम लोग का ये कार्यक्रम चलता रहेगा। रेडी। पूरा परिचय। मैं रविंदर सिंह इंटर कांग्रेस मोहनिया का प्रेसिडेंट हूँ। कि धरना प्रदर्शन में आपकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है महाप्रबंधन के द्वारा? हमारे यहाँ भटगांव की रीढ़ कही जाने वाली भटगांव माइंस सीटीओ के परमिशन के अभाव में बंद की कगार पे है। इसमें प्रबंधन की लापरवाही है। ये सीटीओ परमिशन लेने का काम प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से हमारे क्षेत्र के 4-5 खदान लगातार सीटीओ परमिशन के चलते बंद होते जा रही है। और मैं ये बता दूं कि हमारे लैंड एक्वायर जो कंपनी करती है, ज़्यादातर वहाँ के वर्कर लैंड अस्टिस से लगे हैं और उनके बंद होने से जो लोकल लोगों के ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन के जरिए मैनेजमेंट को आगाह करवाना चाहते हैं, मैनेजमेंट और सरकार को भी। पिछले बार हम लोगों ने मंत्री, लोकल माननीय मंत्री जी से, विधायक जी से और मुख्यमंत्री जी से मिल करके साल भर के लिए सीटीओ परमिशन ले आए थे, लेकिन फिर इसकी समय अवधि ख़त्म हो रही है और ये बंद के कगार पे है। इसलिए हम लोग संयुक्त मोर्चा के तहत चारों ट्रेड यूनियन HMS, इंटक, BMS, एटक, सीटू, BMS इसमें सॉरी नहीं है, चारों यूनियन हम लोग मिलकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम कौशल प्रसाद चंद्रा है। मैं SKMS यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। यही मेरा परिचय है। सर, धरना प्रदर्शन है और सीटीओ के गाँव इस पर अभियान आप चला रहे हैं, कहाँ पे काम अटका हुआ है और महाप्रबंधक के द्वारा क्या आश्वासन अभी तक मिला? देखिए, ये हमारा जो है मदर माइंस है भटगांव, जिसमें से हमारा 1100 जो है अपनी कंपनी के हैं और 300 कंट्रेक्टर वर्कर, 1400 के लगभग हमारे भटगांव एरिया के मुख्य माइंस हैं। और प्रबंधन ने पिछले बार जो है हमको सीटीओ के उसमें बोले कि नवापारा माइंस को हम जो है एक माह 2 माह में चालू कर देंगे, और उसको एक कागज़ आया और तत्काल उसको बंद कर दिए। इसके बाद हमारे चारों संघ ने चेत लिया, 5 संघ ने। पिछले बार हमने 23 अक्टूबर को रायपुर गए और वहाँ हमारे मंत्री महोदया लक्ष्मी रजवाड़ी जी, उनके पास हम लोगों ने 5 यूनियन मिलकर के चर्चा की। उन्होंने, हमारी महोदया मंत्री जी ने बहुत ही प्रयास उन्होंने की और हमारे 5 यूनियन के प्रयास से जो है 1 साल के लिए हमको तत्काल जो है 31 अक्टूबर से पहले सीटीओ हमको मिल गई। और हम लोग धोखा नवापारा से हुई है, जो प्रबंधन के उसमें से दुर्गा जैसे माइंस हैं, महानवन जैसे, महान 2 वाली माइंस से, ये सब महामाया, ये सब बंद कर दी गई। इसलिए हम लोगों ने अपना जो है धरना प्रदर्शन जो है संयुक्त मोर्चा लेकर के HMS, इंटक, एटक, सीटू मिल करके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन क्रमिक अनुसार ये हमेशा लगातार चालू अभी रखेंगे। और जब तक हम प्रबंधन को जो है हमारे लड़ने का अधिकार यही है कि हम सीटों को हासिल करेंगे। पूरा परिचय बताइएगा। मैं मनोज पांडे, एटक यूनियन का एरिया सेक्रेटरी हूँ और आपके चैनल को धन्यवाद है कि आप इस कार्यक्रम स्थल पर आए। सीटीओ का धरना प्रदर्शन आप लोग चारों यूनियन के संग जो संयुक्त आज मोर्चे पे आज धरने पे बैठे हैं, इस पर आपकी बात क्यों नहीं माना जा रहा है? इससे पहले भी आप लोग बैठे थे,
लगातार महाप्रबंधक के द्वारा क्या आश्वासन मिला अभी तक? देखिए, सीटीओ लाना कोई मजदूर यूनियन का काम नहीं है, लेकिन ये प्रबंधन का काम है जो कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके और कंसेंट टू ऑपरेट खदान को चलाने का आदेश ये छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल देता है और इसके लिए जो नियम कानून की प्रक्रिया पूरी करनी है प्रबंधन को करना है। लेकिन प्रबंधन एक नीति के तहत धीरे धीरे क्षेत्र की खदानों को बंद कर रही है और जब वो खदानें बंद हो जाती हैं, मजदूरों का तितर बितर अन्यत्र ट्रांसफ़र हो जाता है, मजदूरों को आर्थिक नुकसान होता है, संडे का, वेजेज का, उनके और भी अलावेंसेज का। बाद